दिल्ली सरकार ने निजी अस्पताल सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर करवाई है। एफआईआर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी की शिकायत पर की गई है। शिकायत के मुताबिक कोरोना का टेस्ट करने के लिए जरूरी है कि सैंपल आरटी-पीसीआर ऐप के जरिए ही लिए जा सकते हैं, जबकि ये पाया गया है कि गंगाराम अस्पताल में 3 जून को भी आरटी-पीसीआर का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। लिहाजा आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है और ये सरकारी आदेश की अवहेलना का इसमें मामला बनता है और इसके ज़रिए लैब सैंपल ले सकती है, जो ऐप है आरटी-पीसीआर, जिससे कोरोना संबंधित डेटा जो है वो रियल टाइम में सरकार के डेटाबेस में आ जाता है और यहाँ पर जो दोहराव है, एक ही डेटा 2 बार आना, वो नहीं होता है। तो इसलिए इस ऐप का इस्तेमाल जरूरी है। पिछले मंगलवार को हम लोगों ने ये ऐप लॉन्च करके दिल्ली सरकार का और सारे अस्पतालों की लिस्ट डाल दी कि किस अस्पताल में कितने बेड है, कितने खाली हैं, लेकिन ये बेड नहीं दे रहा। जब उसके पास जाओ तो कहता बेड नहीं है, झूठ बोल रहा है। इसको तोड़ने में ये जो कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने माफिया बनाया हुआ था, इसको तोड़ने में थोड़ा समय लग रहा है। ये पूरे के पूरे एकदम से रिएक्ट कर रहे हैं। धमकी दी है उन्होंने कि हम नहीं कोरोना के मरीज लेंगे, जो करना है कर लो। मैं उनको कहना चाहता हूं, कोरोना के मरीज तो लेने पड़ेंगे तुमको। आप लोगों को दिल्ली में अस्पताल बनवाया था पैसे कमाने के लिए नहीं बनवाया था। आपका अस्पताल बनवाया था दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए। ऐसी महामारी के दौर में मोस्टली अस्पताल सेवा कर रहे हैं, मोस्टली अस्पतालों का पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन जो 2-4 अस्पताल इस गुमान में हैं कि वो अपनी दूसरी पार्टी के अकाउंट जो बैठे हैं उनके जरिए वो अगर कुछ करवा लेंगे, वो अपनी ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, तो उनको मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि ये बख्शा नहीं जाएगा उनको। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुकेश सिंह सेंगर और शरद शर्मा, दोनों हमारे साथ इस वक्त हैं। पहले मैं मुकेश का रुख करती हूं। मुकेश, जो 188 लगाया गया है सरकारी आदेश की अवहेलना का, ब्लैक मार्केटिंग की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर केजरीवाल, कितने संगीन आरोप हैं ये? देखिए, आरोप काफ़ी संगीन है, क्योंकि अगर कोई ऐप डेवलप किया गया है और अगर उस ऐप के जरिए आपको टेस्टिंग करनी है और टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं तो काफ़ी गंभीर बात है, क्योंकि रियल टाइम डेटा जो है सरकार को नहीं मिल पाता है। तो उसी की अवहेलना में ये केस दर्ज हुआ। दिल्ली के राजेंद्र नगर थाने में केस दर्ज हुआ है, लेकिन जहां तक सेक्शन 188 है, ये कोई बहुत बड़ा या बहुत संगीन सेक्शन नहीं है। बेसिकली सरकारी आदेश की अवहेलना में सेक्शन 188 लगता है और दिल्ली में लॉकडाउन के बाद अब तक सेक्शन 188 के 24,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। यानी कि जो तमाम लोग लॉकडाउन तोड़ रहे हैं या जो दुकानदार हैं जो दुकानें खोल रहे थे बीच बीच में, ऐसे तमाम लोगों पर केस दर्ज हुए हैं और कई सारे हॉस्पिटल्स भी हैं जो कि सरकारी आदेशों की अवहेलना कर रहे थे, तो उनके खिलाफ भी केस दर्ज हुए हैं। तो उसी कड़ी में ये केस दर्ज हुआ है और सेक्शन 188 में 6 महीने तक की सजा हो सकती है और या फिर 1,000 रुपए तक का जुर्माना होता है। लेकिन चूंकि अब 24,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं, तो ऐसे में अगर बाद में निपटारा होगा तो मैक्सिमम लोगों को जुर्माना होगा और जुर्माने के बाद वो छूट जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर सेक्शन भले ही छोटा हो, लेकिन जो आरोप है वो काफी संगीन है और इस पर गंगाराम को जवाब देना होगा। बिल्कुल, शरद का रुख करते हैं। शरद, जैसा मुकेश कह रहे हैं कि 24,000 केस हैं, ऐसे में एक तो संख्या बहुत ज्यादा है, जैसा उन्होंने कहा कि हो सकता है जुर्माना देकर छूट जाए, लेकिन ऐप जो है उसमें दोहराव की बात एक तो कह रहे हैं यहाँ पर केजरीवाल, दूसरी तरफ ये भी जरूर है कि किसी भी अस्पताल के खिलाफ इस वक्त शायद बहुत सख्त, जिसको कहते हैं, एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अभी न सिर्फ कोविड के बल्कि बाकी भी पेशेंट्स जा रहे हैं अस्पताल। देखिए, बात ये भी है, इस मामले में क्या हुआ है अभी हम नहीं कह सकते। केस दर्ज हुआ है अभी तो, लेकिन होता यह है कि अगर आप आरटी-पीसीआर ऐप जो है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन है कि ये एक तरह से ऑनलाइन होता है कि जब आप टेस्टिंग कर रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं आप, तो सारा डेटा आप उसमें डालेंगे, तो उससे क्या होता है कि सारा डेटा सरकार के पास तुरंत पहुंचता रहता है। लेकिन अगर वो नहीं पहुंच रहा है तो ये भी संभावना होती है कि कहीं कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए कि उसने टेस्ट कराया और उसका सिस्टम में नहीं पता चला और बाद में वो पॉजिटिव हो गया, कहीं उसका नाम जो है छुपा लिया गया, तो ये संभावना भी इसके अंदर होती है। इस मामले के
अंदर ये है या नहीं हमें नहीं पता है। तो इसीलिए ये मामला जो है बहुत गंभीर है कि सरकार ने गाइडलाइन दी और इस अस्पताल के ऊपर आरोप है कि इसने आरटीपीसीआर ऐप का इस्तेमाल नहीं किया और बिना उसके 3 जून तक भी, अभी 2 दिन पहले तक भी ये अस्पताल ऐसा कर रहा था कि ऐप इस्तेमाल नहीं कर रहा था। आरोप जिस सेक्शन में एफआईआर दर्ज हुई है ये कोई खास सेक्शन नहीं है, जैसा कि मुकेश भी बता रहे हैं, लेकिन और जैसे भी आप पूछ भी रही हैं कि इस समय पर एक अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना काफी सीरियस बात है क्योंकि सभी कोरोना से लड़ रहे हैं। लेकिन बात यह है कादम्बनी कि हम इसे अलग से इस मामले को ना देखें। हुआ यह था, मैं आपको बताऊं पीछे मामला क्या है, कि 8 लैब को नोटिस दिल्ली सरकार ने किया था और इनके ऊपर आरोप था कि ये आरटीपीसीआर ऐप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं सैंपल लेते वक्त, ये टाइम पर जो है नतीजे नहीं दे रहे हैं, 24 घंटे के अंदर नतीजे दे देने चाहिए। ये जो लैब्स हैं ये कई दिन लगा रहे हैं। तो नोटिस दिया था, उसके बाद अभी एक के खिलाफ हमें एफआईआर की खबर मिली है, बाकियों पे एफआईआर है या क्या कार्रवाई है वो जानकारी हमें नहीं मिली है। दूसरा, अस्पताल लगातार उनके बारे में शिकायत मिल रही है कि वो मरीजों को जो है एडमिट नहीं कर रहे हैं और कह दे रहे हैं कि बेड नहीं है, आप चले जाइए। तो सरकार भी उनके ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत से अस्पतालों के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं कर पा रही है। तो होता यह है कि इस रूट से ना आकर, अगर बेड नहीं वो दे रहे हैं तो उस पर कार्रवाई अगर सीधा नहीं कर सकती है सरकार, तो इस रूट से आकर भी सरकार जो है वो शिकंजा कसने की कोशिश करती है, ये समझाने की या संदेश देने की कोशिश करती है कि जो हम आपको बात समझा रहे हैं आप समझ जाइए, वरना ये दूसरे तरीके भी होते हैं जिसके अंदर आप फंस सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसीलिए ये सेक्शन जो है जिसमें एफआईआर हुई है कोई बहुत भारी सेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ ये जो एफआईआर है एक मैसेजिंग है एक प्राइवेट अस्पताल के लिए और दूसरे अस्पतालों के लिए भी। बिल्कुल, और देखते हैं कि इस पे आगे क्या होता है और मरीजों को कितनी सुविधा मिलती है। बहुत शुक्रिया आपका शरद इस पूरी जानकारी